मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह पाक हम सब के दिलों को कुरान के नूर से भर दे, अपनी रहमत के साए में रखे और हमें वही बात समझने और मानने की तौफीक अता फरमाए जो उसकी रज़ा के करीब ले जाए। आमीन। तर्जुमा। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 88 में दाखिल होते हैं। तर्जुमा। और यहूदी कहते हैं कि हमारे दिल तो पर्दों में लिपटे हुए हैं। नहीं, बल्कि अल्लाह ने इनके कुफ्र की वजह से इन पर लानत फरमाई है। इसी वजह से वो बहुत ही कम ईमान लाते हैं। तफसीर। इस आयत में अल्लाह ताला उन कौमों का जिक्र फरमाता है जो सच्चाई सामने आने के बावजूद ये कहती थी, हमारे दिल तो बंद हैं, हम बात समझ ही नहीं सकते। यानी बात समझने का बहाना, नीयत का फसाद और हक कबूल ना करने की ज़िद। अल्लाह ताला फरमाता है कि इनके दिल बंद पैदाइशी तौर पर नहीं थे, बल्कि अपनी हठ धर्मी ज़िद और तकब्बुर की वजह से दिल सख्त हो गए। फिर कुफ्र पर कायम रहने की वजह से उन पर अल्लाह की फटकार हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि ईमान की तरफ आने वाली तौफीक भी कम हो गई। यह आयत हमें ये सबक देती है कि हक बात सामने आए तो फ़ौरन झुक जाना चाहिए। ज़िद और हठ धर्मी ईमान की राह रोक देती है। दिल की नरमी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की नाराज़गी दिल की सख्ती बनकर ज़ाहिर होती है। दिल को अल्लाह के ज़िक्र, कुरान, सच्चाई और आजिज़ी से ज़िंदा रखना ज़रूरी है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आज की आयत हमें सिखाती है कि कभी भी ये ना कहें कि मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल समझ नहीं रहा, क्योंकि असल मसला दिल का नहीं, नीयत का होता है। अगर नीयत साफ़ हो, दिल अल्लाह के लिए झुक जाए तो सब बातें समझ आ जाती हैं। आज हमने ज़ियाल कुरान से ये सीखा कि दिल की सबसे बड़ी हिफाजत ये है कि इसे हठ धर्मी और अना से पाक रखा जाए। आमीन। आखिर में दुआ है रब्बे जुल जलाल से, या अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर दे, हमारी नीयतें पाक कर दे, हक देखने, समझने और मानने की तौफीक अता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल तेरे नूर से भरे हुए हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु कसीरा। आइए कुरान से अपने दिलों को रोशन कीजिए। आमीन।